इंसानियत ही इंसान को इंसान बनाती है। लगन हर मुश्किल को आसान बनाती है। यूं ही नहीं जाते लोग मंदिर में पूजा करने। आस्था ही पत्थर को भगवान बनाती है। आस्था ही पत्थर को भगवान बनाती है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं सांतत्य और अवकलनीयता नामक चैप्टर्स के प्रश्नावली 5.4 के न्यूमेरिकल्स जो हैं, क्वेश्चंस जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों के जवाब आप लोगों को पाने के लिए हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को हमारे वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन प्राप्त। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, हम अवकलन को समझ रहे थे। प्रश्नावली 5.1 जो है 5.4 उसका पहला क्वेश्चन है, दिया है y बराबर लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करना है, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करना है। इस चीज को हम समझते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन का मतलब क्या होता है। अगर किसी दिए गए फंक्शन का, ये y एक फलन है, फंक्शन है, ये y x के वेरिएबल में है, x के फंक्शन में है। ये जो y है वो x के फलन में है। y किसके फलन में है? y जो है x के फलन में है। तो जो y है वो x के फलन में है। अगर इस दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बस तुमको क्या करना है, इन दोनों के पक्षों में डी अपान डी एक्स लगाना है। इसके आगे डी अपान डी एक्स लगाओगे तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ पे तुमको डी अपान डी एक्स लगाना है। डी अपान डी एक्स ही बताता है कि इस फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। तो ये कौन बता रहा है? डी अपान डी एक्स। डी अपान डी एक्स ही बताता है दिए गए फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। अब एक फार्मूला मैंने बताया था कि अगर कहीं डी अपान डी एक्स लॉग एक्स लिखा है, मतलब लॉग एक्स का अवकलन 1 अपान एक्स होता है। यहाँ पे जब एक्स होता है तो फार्मूला होता है 1 अपान एक्स। लेकिन लॉग और यहाँ पे एक्स ना होकर के एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। मैंने आप लोगों को सिंपल सी एक तरीका बताया था कि इस पूरे भाग को आप एक्स मान लो, उसको आप ब्रेन में सोच लो कि ये क्या है, अपने आप में एक्स हो गया। ये बटे की लाइन नहीं है, ये एक्स है। मान लेते हैं कि ये पूरा क्या है? एक्स है। तो log x का जब अवकलन करोगे तो आएगा 1 और अपान में ये पूरा तुमने x बना है, तो ये वाला x यहाँ पे लिख लो इस फार्मूले से। तो ये वाला फार्मूला आपके सामने लिखा है, log x का अवकलन 1 अपान x होता है, x के सापेक्ष। ये पूरा x हो गया। यहाँ पे होना चाहिए था x, लेकिन x ना हो करके है क्या ये चीज। तो इसका एक बार आप फिर से कर दो, डी अपान डी एक्स, एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन आप फिर से कर दो। आप क्या करना है? 1 अपान एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपान डी एक्स। डी अपान डी एक्स की मल्टीप्लाई करा दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो डी अपान डी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो बीच में प्लस, और डी अपान डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। और ये चीज पहले से लिखी थी यहाँ पे, एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स का जो अवकलन होता है दोस्तों वो एक होता है। एक्स का अवकलन क्या होता है? एक होता है। अगर यहाँ पे डी अपान वाई लिखा होता तो वाई यहाँ पे होता तो वाई का भी अवकलन एक आता। एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगाया गया है, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा। और रूट एक्स का अवकलन यहाँ देख लेते हैं, डी अपान डी एक्स, एक्स की पावर, अगर रूट एक्स का अवकलन हो एक्स के सापेक्ष हो तो याद रख लो रूट एक्स का अवकलन 1 अपान 2 रूट एक्स आता है। इसको याद ही कर लो कि रूट एक्स का अवकलन 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स आता है। 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स आता है। 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स आता है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये होना चाहिए था इसके भीतर एक्स, लेकिन है कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर से आप लोगों को इसको दिमाग में रखना है कि ये एक्स है, और रूट एक्स का अवकलन करोगे तो 1 अपान 2 रूट एक्स आएगा। और एक्स की जगह पे क्या है? एक्स के प्लेस पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये चीज लिख दो। लेकिन यहाँ होना चाहिए था एक्स, एक्स ना हो करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका आप फिर से करोगे, मतलब डी अपान डी एक्स, इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ना कि रूट का। रूट का तो हो चुका है, रूट एक्स ये हो गया पूरा एक्स और ये रूट लगा है।
तो रूट एक्स का जो अवकलन होगा वो होगा 1/2, फिर एक्स, वो भी अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट हो गया, और एक्स क्या था 1 + x²। यहाँ होना चाहिए था एक्स, लेकिन एक्स ना होकर के 1 + x² है, इसलिए 1 + x² का फिर से करना है। जब 1 + x का फिर से करेंगे तो उसके आगे d/dx लगाएंगे। d/dx इसलिए लगाया जा रहा है, इसका मेन रीजन ये है क्योंकि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक लाइन नीचे और लिखते हैं, 1/x + √1 + x² इंटू 1 + इसके यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2 √1 + x² इंटू इसका कितना हो जाएगा, 1 का 0 हो जाता है, x² का करोगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल हमारा निकल के आ गया। अब इस चीज को हम मिटा देंगे, फिर इस चीज को सॉल्व उधर करते हैं क्योंकि नीचे दिखता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन था वो x के सापेक्ष इसका अवकलन करना था। यहाँ पे देखिए इधर जो आया हुआ है वो क्या है, dy/dx है। क्या है, dy/dx। यहाँ पे आया है 1/x + √1 + x²। तो यहाँ हो जाएगा 1/x + √1 + x², ये हो गया, इंटू ये इंटू हो गया। ठीक है, 1 + 1 ये हो गया 1 + 1/2 √x 1 + x²। अब इसका किया गया है तो कितना हुआ, 0। 0 जोड़ोगे तो उत्तर रहेगा 2x आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखो ये दोनों क्या थे, बीच में गुणे में थे, तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कट जाएगा, और dy/dx कितना आ गया है उसको हम देख लेते हैं। ये चीज पहले से लिखी थी x + √1 + x²। अब यहाँ पे क्या लिखा है 1 प्लस ऊपर क्या बचा, x बटे में कौन बचा 1 + √1 + x²। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ लिख लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इधर कराओगे तो आएगा 1, इधर पहले लिख लेते हैं 1/√1 + x²। फिर इसकी मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो आएगा √1 + x², ये चीज आ गई। फिर इसके नीचे आप 1 मान लो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया जाता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो x आएगा। फिर नीचे क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कराओगे वो नंबर आएगी, वो रही नंबर 1 √1 + x²। ओके, अब हमको क्या करना है, आंसर को मैच कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आंसर मैच कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। एक चीज देखते हैं, ये चीज देखो जो है, ये चीज नीचे लिखी, ये चीज ऊपर लिखी है, दोनों क्या है, गुणे में बराबर है, तो ये वाली चीज इस वाली चीज से कट जाएगी, आंसर आएगा 1/√1 + x²। ये है हमारा dy/dx। आप इसको छापिए, इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 है, y बराबर log x + √x² - a²। इसका हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, x के सापेक्ष, ये हल हो गया। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष
अवकलन करने पर। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इस y के आगे हमको d/dx लगाना है, अर्थात dy/dx हो जाएगा। इधर इसके आगे d/dx लगाना है और लिखना है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, log x का अवकलन 1/x, x अपने आप में ये है, इसको नोट कर लो, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन x की जगह पे x ना होकर के ये था, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, d/dx x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको नोट कर लो, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, इस d/dx की इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इस d/dx की इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो d/dx इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से कराओगे प्लस, फिर d/dx हो जाएगा और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, इसका अवकलन करना है। फिर से एक लाइन यहाँ लिखते हैं, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू एक्स का अवकलन दोस्तों हमेशा एक होता है, कोई बदल नहीं सकता है। एक्स का अवकलन हमेशा एक होगा, एक्स के सापेक्ष होगा बाबू, एक्स के सापेक्ष जब एक्स का अवकलन करोगे तो एक होगा। ठीक है, फिर आगे प्लस है, फिर अभी बताए थे कि रूट एक्स का अवकलन जब भी आ जाए तो लिखोगे 1/2 रूट एक्स, 2 और रूट एक्स जो भी हो, ये है रूट एक्स, ये हो गया पूरा, इसके भीतर वाला एक्स है, तो ये भीतर वाला जब एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दो। लेकिन यहाँ होना चाहिए था एक्स, एक्स ना हो करके है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फिर से करेंगे, वो होगा d/dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका किया जाएगा फिर से। अब हम इस चीज को यहाँ समझते हैं, क्या होगा, dy/dx इधर चल रहा था बराबर में, बराबर के इस साइड में dy/dx चल रहा है, उस साइड क्या चल रहा है वो हम देखते हैं। इधर तो हमको लिखना होता है 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चल रहा था, इंटू ब्रैकेट 1 लिखा हुआ है, 1 लिख दो, 1 प्लस और फिर क्या लिखा हुआ है, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चीज कंप्लीट हुई। फिर इनटू में क्या लिखा हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई देखो ध्यान से, d/dx की मल्टीप्लाई इससे की जाएगी, d/dx की मल्टीप्लाई इससे की जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महिला ब्रैकेट लगा लेते हैं, d/dx एक्स स्क्वायर, जब d/dx की गुणा एक्स स्क्वायर से कराओगे तो इसके साथ होगा अवकलन, इसकी गुणा इसके साथ कराओगे तो आएगा d/dx एक्स स्क्वायर, फिर d/dx माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आएगा, माइनस d/dx ए स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर, एन क्या है 2 है, तो 2 सामने आ जाएगा, फिर 2 में से एक कम, मतलब 2 में से एक कम करोगे तो एक आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, फिर क्या लिखा है माइनस, और फिर है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष करोगे, क्योंकि ए स्क्वायर एक नियतांक है, जब जब नियतांक का अवकलन एक्स के सापेक्ष होगा तब तब जीरो आएगा, मतलब कांस्टेंट का अवकलन हमेशा जीरो होता है। ये तुमको दिल और दिमाग में फीड करना है, दिल और दिमाग से सोचना है कि कांस्टेंट का अवकलन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा फिक्स रहता है और d/dx बताता है कि x को परिवर्तित करने पर कांस्टेंट बदलना चाहिए, कांस्टेंट कभी बदलता नहीं, कांस्टेंट अपने आप में एक नंबर है। जब यहाँ पे x वेरिएबल होता, मतलब ए स्क्वायर के साथ में कोई ना कोई x नंबर में, मतलब वेरिएबल x होना चाहिए था, जब आप x को बदलोगे तो वो फंक्शन जो था वो बदल जाता, लेकिन यहाँ पे कहीं भी x नहीं है, इसलिए कांस्टेंट का हमेशा अवकलन जीरो आता है, जीरो आता है। ठीक है, तो कांस्टेंट का अवकलन हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और वहाँ ऊपर बचा हुआ क्या है, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ ऊपर x बचेगा, फिर नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बचा हुआ है। अब हम नीचे देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इसकी मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 मान लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, कैंची गुणा, मतलब इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, मतलब इस वाले की गुणा जब हम इससे करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर,
इस वाले 1 की गुणा जब हम इधर करेंगे तो बीच में प्लस है, उसको छोड़ना नहीं है, अपने साथी हैं, साथ में लेके चलना है। ठीक है? तो यहाँ पे x हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आएगा 1 x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। ठीक है? इतना आ गया। अब इधर क्या बचा हुआ है उस चीज़ को देखते हैं। ये कट जाएगा इससे, फिर यहाँ पे 1/√x² माइनस का a स्क्वायर। इधर क्या चल रहा था dy/dx, ये आ गया हमारा dy/dx 1/√x² माइनस a स्क्वायर। इस चीज़ को आप नोट करिए। आंसर हमें मिल चुका हुआ है, हम यही चाहते थे, अब आंसर पाके हम खुश हैं। ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन करवाए गए हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आप किसी को भी कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और मैं उस कमेंट का उत्तर भी दूंगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो मैं आप लोगों से केवल केवल ये चाहता हूँ, एक लाइक एक कमेंट कर दीजिए। मैं उससे समझ जाऊंगा कि आप लोग जो है हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, जिससे मैं और अधिक अच्छे वीडियो आप लोगों को अपलोड कराऊंगा। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, बस और कुछ नहीं। हम जब मोटिवेट आप मतलब इस देखने से पता चलता है कि हाँ, कमेंट करने से कि बच्चे वीडियो को पसंद करते हैं, हम और अच्छे-अच्छे वीडियो और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को अवेलेबल कराएँगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।